नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही यूज़फुल और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताया था कि जब हम उन 5 पॉइंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो किसी भी तरीके का होने वाला बैक पेन, कमर दर्द, शियाटिका, नर्व कंप्रेशन या इनकी वजह से कोई भी किसी भी तरह के आने वाले सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि आपको AL1 टेंडर पॉइंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो आज की वीडियो में हम फर्दर AL2 पॉइंट को लेने वाले हैं। तो आज बताएंगे आपको कि AL2 यानी एंटीरियर लंबर 2 टेंडर पॉइंट को हम कैसे ठीक करेंगे। हम उसकी टेक्निक आज आपको सिखाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही इजी टेक्निक है। आप किसी पे भी बगैर किसी डर के इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। ये टेक्निक बिल्कुल सेफ टेक्निक है, इसका कोई नुकसान नहीं है। कोई भी, चाहे उसको मेडिकल फील्ड की नॉलेज है या नहीं है, जो हमने आपको जर्नल प्रिंसिपल्स बताए हैं उन जर्नल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकता है। और आप देखेंगे कि जब जर्नल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए आप ये टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं उस चीज़ में आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। तो दोस्तों, आज हम AL2 टेक्निक लेने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि AL2 क्या होता है। AL2 टेंडर पॉइंट हमें कहाँ पे मिलता है, तो आइए समझते हैं हम इस स्पाइन मॉडल के अंदर। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि किसी को भी अगर जो लो बैक पेन है, शियाटिका है, नर्व कंप्रेशन है या किसी भी तरीके से बैक पेन हो रहा है या फिर शियाटिका वाले सिम्टम्स पैर के अंदर आ रहे हैं, तो आप जब इन 5 पॉइंट्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे AL1 से लेके और AL5 तक। AL1 का ट्रीटमेंट का तरीका हम आपको बता चुके हैं, तो आज हम आपको AL2 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था, AL2 हमारा जो टेंडर पॉइंट होता है वो एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से जस्ट मीडियली हमें मिलता है। जब हम एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पे जाएंगे और इससे बिल्कुल थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें AL2 टेंडर पॉइंट मिलेगा। आगे की तरफ, हमारे पेल्विस के आगे की तरफ जो प्रोमिनेंट बोन है उसको हम ASIS कहते हैं। जब इस ASIS से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ, लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे की तरफ और थोड़ा सा मीडियली जाएंगे तो हमें एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन मिलेगी। और जब इस एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से जब हम थोड़ा सा बिल्कुल मीडियल जाएंगे, कई बार ये टेंडर पॉइंट हमें एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के बिल्कुल मीडियली मिलता है, कई बार ये हमें थोड़ा सा और ज्यादा अंदर की तरफ मिलता है। तो दोस्तों, टेंडर पॉइंट्स हमारे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। वो जब हम उन टेंडर पॉइंट्स को फील करते हैं तो हमें वो छोटे छोटी गांठ की तरह महसूस होते हैं। जब हम उनको दबा के देखते हैं तो वो बहुत ही पेनफुल स्पॉट होते हैं। जब हम उनको दबाएंगे तो पेशेंट को बहुत पेन फील होता है। नॉर्मली हम किसी पार्ट को दबा रहे हैं तो उसमें ना के बराबर पेन होता है या थोड़ा बहुत पेन होता है, बट अगर हम टेंडर पॉइंट को दबाएंगे तो उसमें बहुत तेज पेन फील होता है पेन को। तो ये हर एक पार्ट के स्पेसिफिक टेंडर पॉइंट्स होते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि L1 डिस्क के अंदर प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को AL1 मिलने के चांसेस ज्यादा है। L2 के अंदर प्रॉब्लम होगी तो AL2 मिलने के चांसेस ज्यादा है। L3 के अंदर प्रॉब्लम होगी तो AL3 मिलने के चांसेस ज्यादा है। L4 के अंदर प्रॉब्लम होगी तो AL4 मिलने के चांसेस ज्यादा है। और L5 के अंदर प्रॉब्लम होगी तो AL5 टेंडर पॉइंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेशेंट को। तो हम इन टेंडर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी लो बैक पेन का पेशेंट आता है, वो कहता है कि मेरे को कमर में दर्द है, मेरे को पैर में भी दर्द आता है। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया है कि
कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो शियाटिक नर्व के ऊपर कंप्रेशन बनाते हैं तो एक्चुअल शियाटिका के सिम्टम्स आते हैं, और कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जब उनके अंदर टेंडर पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं तो वो शियाटिका की तरह पेन करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको हम सूडो शियाटिका कहते हैं, यानी शियाटिका की तरह आने वाला पेन। तो दोस्तों जब किसी को बैक पेन होता है या कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उनके अंदर ये टेंडर पॉइंट और ट्रिगर पॉइंट्स चेक करिए। जहां जहां पे आपको ये ट्रिगर पॉइंट्स और टेंडर पॉइंट्स मिलते हैं, आप उन ट्रिगर पॉइंट्स और टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज कीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पेशेंट्स के सिम्टम्स खत्म हो गए हैं। और आप उस टेक्निक्स को करते रहिए, हर अल्टरनेट डे पे उस टेक्निक को परफॉर्म करते रहिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे टाइम के साथ पेशेंट के सिम्टम्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि बॉडी के ऊपर ये टेंडर पॉइंट कहां पे लोकेटेड होता है। तो दोस्तों ये जो बोनी प्रोमिनेंस हमें फील हो रही है इसको हम ASIS कहते हैं। ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। जब इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे AIIS फील होगा। इसको हम एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। जब इस एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से जस्ट मीडियली जाएंगे तो यहाँ पे हमें AL2 टेंडर पॉइंट फील होगा। तो ये हमारी एग्जैक्ट AL2 की लोकेशन होती है। सबसे पहले आपको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को फील करना है, उससे लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे जाना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना है और आपको एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन फील होगा। ये थोड़ा सा ASIS के कंपैरिजन में छोटा है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, और यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होने की वजह से ये थोड़ा सा डीप फील होगा। ये इसकी तरह हमें ASIS की तरह हमें सुपरफिशियल फील नहीं होगा, ये हमें थोड़ा सा डीप फील होगा। ठीक है, टेंडर होता है, पेनफुल होता है। AIIS का टच ही इटसेल्फ टेंडर होता है, पेनफुल होता है, तो इसको ज़्यादा मत दबाइए। जब आप इससे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको AL2 का टेंडर पॉइंट फील होगा। टेंडर पॉइंट छोटा सा नोड्यूल मिलेगा आपको, जैसे कि मटर का दाना होता है उतना या उससे भी थोड़ा बहुत छोटा हमें यहाँ पे टेंडर पॉइंट मिलेगा। तो समझ जाइए कि ये जब आपको ये नोड्यूल फील हो तो समझ जाइए ये AL2 टेंडर पॉइंट है। तो आइए अब समझते हैं इस AL2 टेंडर पॉइंट को हम कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं जर्नल प्रिंसिपल्स को दोहराते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, ये टेक्निक बिल्कुल पैसिव टेक्निक है, पेशेंट का कोई भी एफर्ट नहीं लगेगा, कहीं भी पेशेंट अपना जोर नहीं लगाएगा। टोटली टेक्निक पैसिवली थेरेपिस्ट को अपने आप करनी है, कहीं भी पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगेगा। दूसरी चीज, आपको पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज ढूंढनी है। आपको बॉडी पार्ट को उन डिफरेंट पोजीशंस में लेके जाना है जहां पे पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज हमें मिल जाए। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, पेन के रेफरेंस में। पेन के रेफरेंस में अगर जो आप ले रहे हैं तो पेशेंट का पेन, जो टेंडर पॉइंट का पेन है, वो लगभग 70% तक खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा रेफरेंस हम सॉफ्टनेस ले सकते हैं कि जो हम टेंडर पॉइंट, जो हमें नोड्यूल फील हो रहा है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हम बॉडी पार्ट को डिफरेंट पोजीशन में लेके जाएंगे जहां पे वो टेंडर पॉइंट, जो नोड्यूल है, वो नोड्यूल हमें बिल्कुल सॉफ्ट फील हो जाना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है, जब हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को अचीव कर लेंगे तो उस पोजीशन को 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जो पेशेंट इजीली अपनी बॉडी को ढीला छोड़ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, तो उसके लिए 90 सेकंड सफिशिएंट है। जो अपनी बॉडी को ढीला छोड़ने में, रिलैक्स होने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं, वो 120 सेकंड तक हम उस पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि जब हम न्यूट्रल पोजीशन में वापस जाएंगे तो बिल्कुल पैसिवली पार्ट को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। कहीं भी कोई जर्क नहीं लगनी चाहिए, पेशेंट का एफर्ट नहीं लगना चाहिए। अगर जो पेशेंट का एफर्ट लग रहा है, आप जर्क के साथ वापस लेके जा रहे हैं लिम्ब को, या एकदम से झटके के साथ वापस लेके जा रहे हैं, तो आप टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे और हमारी टेक्निक का
कोई महत्व नहीं रहेगा। तो दोस्तों इन जर्नल पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रखिए हमेशा। जब भी आप स्ट्रेन काउंटर स्ट्रेन टेक्निक करेंगे तो आप इन प्रिंसिपल्स को अपने ध्यान में रखिए, तो आप सक्सेसफुल उस ट्रीटमेंट उस टेक्निक को कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी समझते हैं कि हमें कौन कौन सी मूवमेंट को फॉलो करना है इसमें। तो दोस्तों जो सबसे पहली हम मूवमेंट लेके जाएंगे वो हिप जॉइंट पे होगी फ्लेक्शन। जैसा कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जब हम हिप जॉइंट पे बेंड करेंगे तो ये हमारी फ्लेक्शन मूवमेंट होगी। दूसरी मूवमेंट जो हम ऐड करेंगे वो होगी रोटेशन। तीसरी मूवमेंट जो हम ऐड करेंगे वो होगी साइड बेंडिंग। तो जो हमारा पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज होगी वो हमारा इन्हीं तीनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होगी। सबसे पहले हम फ्लेक्शन ऐड करेंगे, उसके बाद हम रोटेशन ऐड करेंगे और उसके बाद हम साइड बेंडिंग ऐड करेंगे। पार्ट को हम वहां तक मूव करेंगे जहां तक हमें या तो 70% तक पेन खत्म हो जाए या फिर टेंडर पॉइंट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो एक मूवमेंट को मैक्सिमम उस पोजीशन तक लेके जाना है जहां पे उस मूवमेंट में मैक्सिमम पेन खत्म हो जाए, या आप उस मूवमेंट से फर्दर जाएंगे या उसे वापस लेके जाएंगे तो पेशेंट का पेन बढ़ेगा। तो हमें उस रेंज में जाना है जहां पे पेशेंट का पेन उस मूवमेंट में खत्म हो जाए और उसके बाद वहां से हम दूसरी मूवमेंट ऐड करेंगे। उसके बाद हम साइड बेंड रोटेशन ऐड करेंगे। फिर रोटेशन में जहां पे मैक्सिमम पेन खत्म हो जाता है तो हम वहां पे रुक के नेक्स्ट मूवमेंट को ऐड करेंगे। तो ये हमारी 3 मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होगी। तो आइए अब हम बताते हैं कि इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे करना है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम टेंडर पॉइंट को टच करेंगे। टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि ये आपको 100% पेन फील हो रहा है। जहां पे आपका पेन कम हो जाए, कम से कम 70% पेन कम हो जाए, आपको हमें वो पोजीशन बतानी है। आप पेन को रेफरेंस ले सकते हैं या आप सॉफ्टनेस को रेफरेंस ले सकते हैं। दोस्तों मैं सॉफ्टनेस को रेफरेंस लेके चलता हूं। अगर आप फील कर सकते हैं, आपकी फीलिंग कैपेसिटी इतनी है कि आपको पता लग रहा है कि टेंडर पॉइंट कितना सॉफ्ट पड़ रहा है, तो आप सॉफ्टनेस को भी रेफरेंस लेके चल सकते हैं। अदरवाइज स्टार्टिंग में आप पेन को रेफरेंस लेके चले, जैसे जैसे आपका सेंस बढ़ता जाएगा तो आप सॉफ्टनेस को भी अपना रेफरेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो हम टेंडर पॉइंट को फील करेंगे। इस टेंडर पॉइंट का टच हमें टेक्निक में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहीं भी नहीं छोड़ना है। और एक बार हमने दबाने से जहां पे पेशेंट को 100% पेन फील हो रहा है, हमें सिर्फ उतना प्रेशर थ्रू आउट टेक्निक बना के रखना है। हमें इस प्रेशर को भी रिलीज नहीं करना है और ये प्रेशर बिल्कुल जेंटल होगा, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे हम इसको, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा दबाने से ही पेशेंट को पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने पैर को काउच के ऊपर रखेंगे और पेशेंट के पैरों को अपने पैर के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम हिप जॉइंट को मैक्सिमम उस रेंज तक लेके जाएंगे फ्लेक्शन में जहां पे टेंडर पॉइंट सॉफ्ट हो जाए। या पेशेंट से पूछ सकते हैं आप कि यहां पे आपका पेन कितना कम हो गया है। तो आप खुद जब सॉफ्टनेस को फील करना स्टार्ट कर देंगे, आपको सॉफ्टनेस फील होना शुरू हो जाएगी, तो पेन भी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेशेंट से। तो ठीक है, तो यहां पे हम सॉफ्टनेस को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जब मैं आगे जा रहा हूं तो सॉफ्टनेस घट रही है, यानी टेंडर पॉइंट और ज्यादा हार्ड हो रहा है। यहां पे आ रहा हूं वापस, इससे आगे जा रहा हूं तो हार्डनेस आ रही है, यहां पे आ रहा हूं सॉफ्ट हो रहा है, इससे फिर पीछे की तरफ जा रहा हूं तो फिर मेरे को हार्डनेस फील हो रही है। तो मैं इसको यहां पे मेंटेन करके रखूंगा। तो मेरी फ्लेक्शन की जो रेंज होगी ये यहां तक होगी। इसके बाद मैं दूसरी मूवमेंट को ऐड करूंगा। दोस्तों हमें इस टेक्निक को टेंडर पॉइंट से अपोजिट साइड में खड़े होकर परफॉर्म करना है। जैसे कि हमने AL
AL1 के लिए सेम साइड में किया था, AL2 के लिए हम अपोजिट साइड में करेंगे। लेफ्ट साइड का AL2 ट्रीट कर रहे हैं तो हम राइट साइड में खड़े होके ट्रीट करेंगे। इसके बाद हम रोटेशन ऐड करेंगे। यहां पे इतना रोटेशन करने के बाद टेंडर पॉइंट और ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है। मैं इसे वापस लेके जा रहा हूं तो हार्ड हो रहा है, और इससे और आगे लेके जा रहा हूं तो ये और ज्यादा हार्ड हो रहा है। तो ये अराउंड 60 डिग्री रोटेशन है, तो यहां पे मेरे को और ज्यादा सॉफ्टनेस फील हो रही है। जो तीसरी मूवमेंट हम ऐड करेंगे वो करेंगे साइड बेंडिंग। हम अपने आर्म से पैरों को साइड बेंडिंग में लेके जाएंगे, जिससे हमारा पेल्विस साइड बेंड होगा। साइड बेंडिंग को भी हम उस रेंज तक लेके जाएंगे जहां पे फर्दर हमारा टेंडर पॉइंट और ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है। सॉफ्टनेस की जगह आप पेन को रेफरेंस लेके चल सकते हैं। मूवमेंट ऐड करने के बाद आप पेशेंट से पूछते रहिए कि आपका पेन कम हुआ है या ज्यादा हो रहा है। आपको उसी डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में पेन कम हो रहा है, और वहां तक जाना है जहां पे पेन मैक्सिमम कम हो जाए, उस रेंज में, उस मूवमेंट में। आप ये पोजीशन अचीव करने के बाद, ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज होगी। इस पोजीशन को अचीव करने के बाद हम इस पार्ट को 90 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। नाइन्टी सेकंड होल्ड करने का मतलब ये है, जब हम मसल की फिजियोलॉजी को समझते हैं, न्यूरोफिजियोलॉजी को समझते हैं, तो मसल के अंदर टेंडर पॉइंट क्यों क्रिएट होते हैं? क्योंकि मसल इंजरी होने की वजह से मसल अपनी एक्चुअल लेंथ भूल जाता है और वो शॉर्टेंड पोजीशन में चला जाता है, और वो समझता है कि यही मेरी ओरिजिनल पोजीशन है। तो हम मसल को शॉर्टेंड पोजीशन में वापस लेके जा रहे हैं, ताकि वो जो अपनी एक्चुअल पोजीशन को भूल चुका था, एक्चुअल लेंथ को भूल चुका था, उसको वापस हम न्यूट्रल लेके जा सके, एक्चुअल लेंथ में लेके जा सके। उसके बाद हम वापस धीरे धीरे पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट का कहीं भी कोई जोर नहीं लगेगा, बिल्कुल धीरे धीरे न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगेगा, कोई जोर नहीं लगेगा। अब आप दोबारा से टेंडर पॉइंट को फील करेंगे तो पेशेंट का पेन बहुत कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये टेक्निक थी हमारी AL2 के लिए, एंटीरियर लंबर 2 पॉइंट के लिए। कोई भी किसी भी तरीके का बैक पेन है, शियाटिका है, नर्व कंप्रेशन है, या उनसे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो आप बेझिझक इस टेक्निक को परफॉर्म कीजिए, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन समय से आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।